जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। श्री हरिदासी मंडलेश्वर निवासी श्री हरि भाऊ जी से पाठक गण पूर्व परिचित हैं। ये वहाँ पटवारी का काम करते थे। वर्षों इनके यहाँ श्री महाराज जी का सत्संग और कीर्तन हुआ। उसी से प्रभावित होकर ये सन 1950 में सब कुछ छोड़कर श्रीधाम वृंदावन आ गए थे और लगभग 18 वर्षों तक श्री महाराज जी के चरण आश्रय में रहे। मंडलेश्वर में सब इन्हें भाऊ साहिब कहकर पुकारते थे, परंतु वृंदावन में इन्हें सब हरिदास जी कहते थे। श्रीधाम वास करते समय एक साधक को जैसे रहना चाहिए वैसी ही रहनी इन्होंने अपनाई थी। जब ये श्रीधाम वास करने आए, इनकी अवस्था 55 वर्ष की थी। ब्रजवासियों के यहाँ नित्य भिक्षा करके अपना निर्वाह करते थे। भिक्षा में यदि कोई अच्छी वस्तु मिल गई तो पहले सबको बांटकर स्वयं अति अल्प मात्रा में खाते थे। श्री महाराज जी कभी कभी इनकी मधुकरी जरूर ही ग्रहण करते थे। नित्य 3 लाख महामंत्र के जप का इनका कट्टर नियम था। रात्रि 3 बजे उठकर जप में बैठ जाते थे। चलते फिरते हरिनाम में इनके होठ हिलते रहते थे। वर्षों तक नित्य यमुना स्नान और वृंदावन परिक्रमा का भी इनका नियम चलता रहा, परंतु अति वृद्ध होने के पश्चात यह नियम छूट गया। इनका स्वभाव परम शांत और सरल था। मंदिर वेणु विनोद कुंज का कोई भी व्यक्ति इन्हें कोई सेवा कह दे तो सहर्ष स्वीकार कर लिया करते थे। मुख पर सदा स्फूर्ति दिखा करती थी। भगवत कथा चर्चा में सदा उमड़ते रहते थे। इनके जीवन में इन्हें कई भगवदीय अनुभव भी प्राप्त हुए थे। उनमें कुछ का संकेत कर रहा हूँ। एक बार ये लाडली जी के दर्शन करने बरसाने गए। दर्शन करके ये गहवर वन की परिक्रमा करने चले गए। कृष्ण कुंड से कुछ आगे इनकी गिनती की मणियों का धागा टूट गया। संख्या पूर्वक नाम लेने का नियम होने से उसे ठीक करना ज़रूरी था। संध्या का समय हो चला था। इनको कुछ कम भी दिखाई देता था। अतः ब्रह्मचारी जी के कुएं के पास के रास मंडल पर बैठकर ये संख्या की मणियों को धागे में पिरोने लगे। इतने में एक 12 वर्षीय ब्रजवासी बालिका आई और इनके पास बैठकर पूछने लगी, बाबा ये कहा कर रहे हो है? इन्होंने कहा, लाली मेरी गिनती टूट गई है, इसे पिरो रहा हूँ। बालिका ने इनके हाथ से धागा लेते हुए कहा, ला बाबा मैं पिरो दूँ। धागा पिरोते हुए पूछने लगी, बाबा तू कहाँ रहे हैं? हरिदास जी के वृंदावन कहने पर फिर पूछा, तो बाबा तू यहाँ काहे को आयो? इन्होंने कहा, लाली मैं श्री जी के दर्शन करने आया हूँ। बालिका ने कहा, बाबा अब तो तू बूढ़ो है यो है, अब यहाँ मत आयो कर। लाडली जी तो वृंदावन में हूँ रहे हैं। इतनी बातें करते करते बालिका ने गिनती ठीक कर दी और ये उसे लेकर आगे चले गए। उस बालिका को देखकर, उसकी बातें सुनकर इनका मन अनजाने में व्याकुल हो उठा। इनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। जब मन कुछ शांत हुआ तो इनको विचार आया, अरे मैं तो चूक गया, वह तो साक्षात श्री जी ही थी। इस अनुभव की मस्ती में इनमें कई दिनों तक बनी रही। एक बार इनके मन में अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान आ गया कि ब्राह्मण होने से मुझे ब्रजवासियों के यहाँ सरलता से भिक्षा प्राप्त हो जाती है, अन्यथा साधुओं को भिक्षा मिलनी कठिन होती है। ये अपना यज्ञोपवीत बाहर दिखाकर रखने लगे। एक दिन संध्या समय ये बिहारी जी के दर्शन के लिए गए। चबूतरे पर चढ़े ही थे कि बिहारी जी के मंदिर में से एक 8-9 वर्ष का बालक भागता हुआ आया और इनकी ओढ़ी हुई चादर के अंदर हाथ डालकर यज्ञोपवीत तोड़कर ले गया। उसी समय इन्हें भान हुआ कि ये तो बिहारी जी ही थे। मेरे ब्राह्मणत्व का अभिमान दूर करने के लिए यज्ञोपवीत तोड़कर ले गए। इस अनुभव की मस्ती में इन्हें कई दिनों तक खुमारी चढ़ी रही। ये कई महीनों तक सुबह 4 बजे सेवा कुंज में जाकर समाधि में बैठकर उच्च स्वर से महामंत्र का जप किया करते थे। एक दिन ये आंखें बंद करके उच्च स्वर से नाम ले रहे थे कि अचानक इनकी आंखें खुली। देखा एक काला भुजंग इनसे 1 हाथ की दूरी पर अपना फन फैलाए बैठा है। एक बार तो आप भयभीत हो गए,
परंतु विवेक पूर्वक धीरे धीरे नाम की ध्वनि कम कर दी। सर्प भी धीरे धीरे चला गया। सेवा कुंज में इन्हें एक विचित्र अनुभव हुआ। नित्य के अनुसार सुबह 5 बजे सेवा कुंज गए। द्वार से आगे जाते ही बाएं हाथ की ओर 2 श्याम तमाल के पेड़ थे। उनमें से एक पेड़ के नीचे नील प्रकाश देख ये बरबस आकर्षित होकर उस वृक्ष की ओर गए। वृक्ष के पास पहुंचते ही वह आकाश दूसरे वृक्ष के पास चला गया। ये फिर उधर जाने लगे तो उस प्रकाश में से मुरली स्वर सुनाई देने लगा। जैसे ही ये निकट पहुँचे वह प्रकाश फिर पहले वृक्ष के पास आ गया। इस प्रकार इन्होंने 3 चक्कर लगाए और अचेत होकर उस श्याम तमाल वृक्ष के नीचे गिर पड़े। कुछ कुछ प्रकाश होने लगा था। सेवा कुंज में आरती होने वाली थी। एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई इनके पास आई और हाथ से हिलाकर कहने लगी, बाबा उठ, आरती का समय हो गया है। 2-4 बार हिलाने पर ये होश में आए और धीरे धीरे उठकर आरती में सम्मिलित हुए। उस दिन से इन पर एक नशा सा छा गया। रात दिन रोना ही रोना, खान पान से अरुचि हो गई, परंतु इनके मुख पर एक अपूर्व कांति झलकती रहती थी। इस प्रकार की स्थिति में जब 20 दिन हो गए तो एक दिन मैंने एकांत पाकर उनसे पूछा। तब उन्होंने यह घटना सुनाई। धीरे धीरे कई दिन में प्रकृति स्थित हो गए। कुछ वर्ष पश्चात जब भोपाल में श्री महाराज जी का हर्निया का ऑपरेशन 1 माह हो चुका था हुए, वृंदावन में एक दिन श्री हरिदास जी परिकर मध्य बैठकर खूब बातें करते रहे। शाम 5 बजे सबके साथ चाय पीने के पश्चात निधिवन चले गए। निधिवन की परिक्रमा, स्वामी जी की समाधि के दर्शन और चरणामृत प्रसाद लेकर सामने ही रास मंडल के पास के वृक्ष के नीचे बैठकर जप करने लगे। जप करते करते गर्दन कुछ झुकने लगी। सावित्री बहन और कृष्णा जी पास ही सोहनी सेवा कर रही थी। देखकर समझा कि भाव की स्थिति में है, परंतु हरिदास जी एकदम ढुलक पड़े। पास ही सोहनी सेवा कर रहा एक साधु जोर से चिल्लाया, बाबा गिर पड़े हैं। सावित्री बाई भागकर आई, इनका सिर गोद में ले लिया और पूछा, बाबा पानी पिएगो? आवाज़ सुनकर इन्होंने आंख खोली और मुस्कुराकर हाँ कहा। सावित्री बाई भागकर स्वामी जी का एक कटोरी चरणामृत ले आई और पिलाया। चरणामृत पीने के पश्चात ये फिर बेहोश हो गए। कुछ लोगों ने भागकर वेणु विनोद कुंज में सूचना दी। तब कुंज से 2 व्यक्ति गए और इन्हें उठाकर ले आए। उसके बाद अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टरों ने पक्षाघात बताया। 18 घंटे अचेत रहे। दूसरे दिन यानी 20/1/1969 को माघ शुक्ल दूज सोमवार सुबह 10 बजे इन्हें गोलोक प्राप्ति हो गई। इस समय इनकी अवस्था 73 वर्ष की थी। इनका शरीर श्री यमुना जी में प्रवाहित किया गया। दुख इस बात का रहा कि इस समय श्री महाराज जी भोपाल में थे। वे 2 दिन बाद श्रीधाम वृंदावन आए। सब बातें सुनकर कहने लगे, उनकी अच्छी गति हुई है। इसके बाद एक दिन श्री देवी जी ने स्वप्न में देखा कि गोलोक में एक निकुंज में प्रिया प्रियतम विराज रहे हैं और हरिदास जी बाहर कुंज द्वार पर खड़े हैं। इन्हें अभी अंदर जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। श्री अलबेली शरण जी 18 वर्ष की छोटी अवस्था में ही एकमात्र भजन करने की इच्छा से गृह त्याग कर वृंदावन आ गए थे। ये गांव चोली निमाड़ प्रांत मध्य प्रदेश के निवासी थे। इन्होंने तटीय स्थान से दीक्षा प्राप्त की थी। परम एकांत वन प्रांत में रहकर दिन भर भजन में समय यापन करते थे तथा शाम को ब्रजवासियों के घरों से भिक्षा कर लेते थे। ये सन 1968 में वेणु विनोद कुंज में श्री महाराज जी के आश्रय में आकर रहने लगे। श्री महाराज जी सभी संप्रदायों से समान भाव रखते थे, अतः इन्हें श्री महाराज जी के आश्रय में कोई असुविधा नहीं हुई। 25 वर्ष के दीर्घ काल तक इन्होंने श्री महाराज जी की श्रद्धापूर्वक बहुत सेवा की। यहाँ रहते हुए भी ये अपने संप्रदाय की परिपाटी से ही अनन्य रूप से भजन करते थे। इन पर श्री महाराज जी का प्रेम अपने परिकर जनों के समान ही रहा। इनके किसी श्रद्धालु ने श्री गोरेलाल जी की कुंज में इनके लिए कमरा बनवा दिया। 25 वर्ष पश्चात ये वहीं जाकर भजन कर रहे हैं।
श्री महाराज जी के प्रति इनकी श्रद्धा पूर्वत ही बनी रही। वेणु विनोद कुंज के उत्सव, कीर्तन इत्यादि में भी ये निरंतर भाग लेते रहते हैं। परिकर जनों पर भी इनकी श्रद्धा यथावत बनी हुई है। वे भी इनसे पूर्वत आत्मीयता एवं स्नेह रखते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा तथा पूज्य भाई जी से पूज्य महाराज जी का मिलन। जय श्री राधे, वो हम कल सुनेंगे।